बच्चा पालना के अंदर होता है तो बड़े मैनर्स होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का पूरा फोकस होता है उस बच्चे पर, तो बड़े अच्छे मैनर्स होते हैं उसमें। फिर वो बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, तो वहाँ भी उसको सिखाया जाता है, बड़ा डिसिप्लिन वो फॉलो करेगा, वैल्यूज़ को यूज़ करेगा, क्योंकि वो उस समय किसी के अंडर में है। तो यानी जब पेरेंट्स के अंडर में था तब भी मैनर्स थे, और जब वो स्कूल गया तो वहाँ भी वो मैनर्स हैं। लेकिन जैसे स्कूल से निकला तो फिर किसी मान लीजिए जॉब लगी, किसी बहुत बड़ी कंपनी में है, या कोई एम लेके चल रहे हैं, तो वहाँ भी अगर वो उसको फॉलो करता है तो भी मैनर्स होते हैं, है ना। फिर घर में गृहिणी आती है, तो घर की जो गृहिणी है वो एक अपना नियम, क्योंकि वो उसका राज्य होता है, तो वो उसमें एक कोड ऑफ कंडक्ट घर का भी बनाती है, एक रूल्स बनाती है कि भाई ऐसे ऐसे है ना, ये चीज़ यहाँ रखनी है, इतने बजे उठना है, इतने बजे लंच, वो डिज़ाइन करती है। अगर वो व्यक्ति वहाँ भी उसको फॉलो करता है तो देखो उसमें मैनर्स रहते हैं। अच्छा, फिर भी ऐसा समय होता है कि जहाँ आप थोड़ा सा फील करते हैं कि नहीं अभी कमी है, सेटिस्फेक्शन आपको लाइफ में नहीं फील हो रही है, तो फिर इंसान जुड़ता है आध्यात्मिकता से, या यूँ कह सकते हैं समाज से भी। तो कई बार समाज से जुड़ता है तो वहाँ भी वो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करेगा। संसार में जब वो समाज से जुड़ रहा है तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें समाज में से लेगा, किस कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, तो फिर वहाँ भी उसको समझ में आता है कि मुझे कौन से एटिकेट से ये सेवा करनी है। अच्छा, फिर वहाँ देखता है, वहाँ भी वो थोड़ा थोड़ा परेशान होगा, थोड़ी उसके अंदर की हलचल होगी, फिर वो ऐसी संस्थाओं से जुड़ता है, आध्यात्मिकता से जुड़ता है। तो देखिए, एक यही परमात्मा की पढ़ाई है जहाँ हम रेगुलर पढ़ रहे हैं, है ना, रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कितने मैनर्स सिखाए जा रहे हैं, आप सोचो। क्योंकि यहाँ अब हम किसके अंडर में आ गए, परमात्मा के, है ना, उसकी स्टडी कर रहे हैं, स्पिरिचुअल स्टडी कर रहे हैं हम। तो आप सोचो कितने हम बच्चों में मैनर्स होने चाहिए, जो हर जगह खरे, कितनी पालना ली हमने, है ना, स्कूल से टीचर्स का भी हमने कितना समय लिया होगा, एनर्जी ली होगी, समाज के बहुत सारे लोगों ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया होगा, कुछ हम कुदरत ने ऑटोमेटिक आपको सिखाया, फिर भी जो कमी रह गई, अब कहाँ पहुँच गए, सतगुरु के दरबार में। तो वो निराकार आकर के यहाँ पढ़ा रहे हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तो आप देखिए यहाँ भी अगर हमारे मैनर्स नहीं सुधरते हैं, क्योंकि ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, तो रोज, और जबकि यहाँ कोई फीस नहीं है, फ्री है ना, तो भी नहीं, ऐसी पढ़ाई कोई और पढ़ा नहीं सकता। तभी भगवान बार बार एक ही बात कहते हैं कि ऐसी पढ़ाई कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई फीस नहीं है ना, रेगुलर है, कभी भी आओ नहीं आओ, लेकिन फिर भी पढ़ाई पढ़ी नहीं जा रही है। और ये खुद के लिए है ना, एक आपके थॉट्स में कितना डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना, थॉट्स की क्लैरिटी, इमोशंस की क्लैरिटी, है ना, आपका लाइफ स्टाइल, आपका उठना बैठना, हर चीज़ कितनी सदने लगती है यहाँ पर, है ना। और आज देखो संसार में एक, मुझे लगता है जो मैनर्स भी जा रहे हैं व्यक्ति के अंदर, वो तब जाते हैं जब उसके अंदर ईगो आ जाता है, और वो ईगो की एक निशानी होती है, वो दूसरे को सुनना बंद कर देगा। ईगो वाला कभी किसी को सुनेगा नहीं। यहाँ पर हम लोग जो डेली स्टडी कर रहे हैं, तो यानी हम सुन रहे हैं, तो यहाँ पे ईगो लेस हमारी एक जर्नी चल रही है कि कैसे जो हमने ईगो को बढ़ा करके इतना मैं को बड़ा कर दिया, मैं का इतना बोझ है हमारे ऊपर, तो उसको कैसे बाबा कम करवा रहे हैं, यानी परमात्मा कैसे उसको कम करा रहे हैं ना। तो जब ईगो हमारा खत्म होता है, हम दूसरों को सुनते हैं, समझते हैं, तब फिर हमारे जीवन में चेंज आता है। तो ये पहली निशानी ईगो की होती है कि हम सुनना बंद कर देते हैं। अगर आप सुन रहे हैं तो इट मीन्स आप देही अभिमानी हैं।